बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन व सामीन किराम, इस वक़्त बंदे नाचीज़ के सामने किताब तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया मौजूद है। इस किताब के सफ़ा 46 के आखिरी पैराग्राफ और सफ़ा 47 के इब्तदाई पैराग्राफ को लेकर एक बहुत बड़ा फितना कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली मुद्दज़िल अली के ख़िलाफ़ इस वक्त इंटरनेशनल सतह पे उठा हुआ है, जिसकी क़यादत हमारे यहाँ पाकिस्तान के बाज़ अनाड़ी साहबजादगान, अनपढ़ पीर और दीन फरोश मुल्ला कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि अहले बैत नबूवत के अफराद से वो अम्बिया की तरह माज़अल्लाह मासूम हैं, उनके बारे में ख़ताए इज्तिहादी का लफ्ज़ बोलना भी दुरुस्त नहीं है और ना किसी किस्म की लग़ज़िश की उनके हवाले से बात की जाए। तो हमारा सवाल है इस पूरे तबके से और बिलखुसूस साहबजादगान गोल्डा शरीफ से कि यही किताब है और इसका सफ़ा है 24 और इस पे मोटा उन्वान है खिलाफत राशिदा के मुताल्लिक़ मज़ीद कुरानी बिशारात। इसमें एक पैराग्राफ है, मैं उस तरफ पढ़ के सवाल अपना दायर करूँगा, फिर जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। आफ्ताब आलमताब ताजदार गोल्डा सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं, इस आयत में मुहाजिरीन व अंसार को जन्नती फरमाया गया है। ऊपर आयत पेश की सूरह तौबा की आयत नंबर 100, उसके तहत फरमाते हैं जिनमें अबू बकर, उमर और उस्मान व अली अलैहिम रिदवान भी हैं। इस बशारत के ज़िमन में उन लग़ज़शों की मुआफ़ी भी आ गई जो बमुक़्तज़ाए बशरियत इन हज़रात से सरज़द हुई हैं। यानी इनसे बतकाद बशरी लग़ज़शें जो हुई हैं उनकी भी मुआफ़ी इसके ज़िमन में आ गई। मसलन सैयदना अली की निस्बत सही बुखारी में कि आप अली फरमाते हैं कि एक दफ़ा रात के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और फ़ातिमा के पास आए और हमसे फ़रमाया, क्या तुम नमाज़ तहज्जुद नहीं पढ़ते? हज़रत अली का बयान है कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी रूहें अल्लाह के हाथ में हैं, वो जब हमें उठाना चाहता है हम उठ जाते हैं। जब हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा तो आप वापस हुए और हज़रत अली को कुछ जवाब ना दिया। और फिर हज़रत अली ने आपको कहते सुना जब आप वापस हो रहे थे और अपनी रान पर हाथ मार कर फरमा रहे थे, वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, और इंसान सब चीज़ों से ज़्यादा झगड़ने वाला है। आगे हदीस शरीफ में कि फरमाते हैं हज़रत अली का हज़रत को मुनासिब जवाब ना देना ये तो ज़हर हो गया इससे। इसी तरह बुखारी में मज़कूर है कि जब हुदैबिया में हज़रत अली सुलहनामा लिख रहे थे तो उन्होंने हज़रत के नाम मुबारक के साथ रसूलुल्लाह लिखा। इस पर रुअसाए कुफ़ार मक्का ने एतराज़ किया और कहा कि अगर हम आपको रसूल समझते तो फिर जंग क्यों करते। इस पर हज़रत ने हर चंद यानी बार बार हज़रत अली को फरमाया कि ये अल्फ़ाज़ काट दो, मगर हज़रत अली ने तामील ना की, यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत ने सुलहनामा अपने हाथ में लेकर ये अल्फ़ाज़ मिटा दिए। तो ये दो उन्होंने बुखारी शरीफ से मिसालें दी हज़रत अली की ख़ता की, जबकि आप हज़रात कहते हैं कि अहले बैत अतहार के बारे में ख़ता का लफ्ज़ कहने वाला ख़ुद माज़अल्लाह खारिज अज़ अहले सुन्नत, ख़तावार, मुजरिम और माज़अल्लाह काफिर तक कॉन्फ्रेंसों में कहा गया। तो इसका हमें एक तो जवाब चाहिए कि क्या ये सारे फतवे इस किताब के मुसन्निफ़ पीर मेहर अली शाह साहब पे भी लगेंगे या सिर्फ़ जलाली साहब पे लगेंगे। और अगर इसकी तावील ये है कि अहले बैत अतहार मासूम नहीं हैं, उनसे भी ख़ता मुमकिन है बल्कि उसका वक़ू भी है, तो फिर यही मौक़िफ़ जलाली साहब के बारे में भी और हर सुन्नी आलिम के बारे में रखना चाहिए। इसके साथ साथ शहजादा साहब ने उनका रद्द करते हुए आला हज़रत को कहा, बड़े उनके लिए हल्के लफ्ज़ बोले, तो हम वही हल्का लफ्ज़ उनके वालिद शाह नसीर के लिए बोलते हैं कि मौलवी नसीर का नेट पे ये बयान मौजूद है कि हज़रत खातून जन्नत को नबियों से अफजल कहा। ये तो सबूत मौजूद है लेकिन तौबा का सबूत मौजूद नहीं है। हमें इसका भी जवाब चाहिए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।